ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। और अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिजीज़ है आज के टाइम में हमारी सोसाइटी में। और इससे भी इम्पोर्टेंट ये बात है कि इसका अर्ली डिटेक्शन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। यूजुअली विमेंस को ये हो जाता है। अरे सर, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जो 26 तारीख का जो हम लोग कैंपेन रख रहे हैं वो बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस डे है। ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है, अक्टूबर जो है इसको हम एक ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के तौर पे बनाते हैं। और इस पे हमने 26 तारीख को ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम रखा है। देखिए महिलाएं जो हैं, पढ़ी लिखी महिलाएं भी ये जानती हैं कि मैमोग्राफी से हम पकड़ सकते हैं कि ब्रेस्ट में आपकी गांठ है कि नहीं है। और प्रॉब्लम कहाँ आती है कि मैमोग्राफी एक पेनफुल प्रोसीजर है, तो कई महिलाएं उससे जो है दूर भागती हैं कि हमें ये नहीं करवाना या बाद में करवा लेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई टेक्निक आनी चाहिए जिससे कि हम लोग इस चीज़ को, भ्रांति को दूर कर सकें। तो इसके लिए 2 मशीन्स हैं जो दिल्ली से आ रही हैं, जो ना तो टच करेंगी ब्रेस्ट को, ना पेन करेंगी, ना उस पर रेडिएशन है, ठीक है। और थर्मल इमेजिंग के उस पर जो है वो डायग्नोस करेगी कि आपका लंप जो है वो कैंसरस है कि नहीं, या लंप है कि नहीं है बेसिकली। तो ये डायग्नोसिस हम जो है उसमें बनाएंगे। ये अपॉर्चुनिटी उन महिलाओं को अवेल करनी चाहिए जो मैमोग्राफी कराने से डरती हैं। साथ ही साथ हम वहाँ पे सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन सबको सिखाएंगे कि आपको कैसे सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना है और बताना है, और बेसिकली करना है और पता लगाना है कि आपको ब्रेस्ट संबंधित कोई लंप है कि नहीं है। आप 2 सेंटीमीटर से छोटे लंप को बहुत आराम से इससे पकड़ सकते हो, यानी कि फर्स्ट स्टेज में आपने अगर लंप को पकड़ा तो बहुत इजीली आप उसको छोटा सा ऑपरेट से निकाल सकते हैं और रेडिएशन के माध्यम से वो पूरी तरह से ठीक हो सकता है। इन फ्यूचर आप ये मान के चलिए, उस महिला को जो फर्स्ट स्टेज में ऑपरेट होती है, ज़्यादातर कैसे महिलाओं को जल्दी से बीमारी वापस नहीं आती है और वो लॉन्ग टर्म उसके अंदर सर्वाइवल रहता है। तो बेसिकली ये बीमारी आने वाले टाइम में अगर हम फर्स्ट स्टेज में पकड़ लें तो ये बीमारी बीपी और डायबिटीज़ से भी हल्की बीमारी बन जाएगी। तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हम इस बीमारी को फर्स्ट स्टेज के अंदर पकड़ें। इसी के संयुक्त तत्वाधान में हमारे साथ में है अग्रवाल चेतना समिति व रोटरी अपराइज क्लब हैं, जिन्होंने हमारा इसमें साथ दिया, हमारे साथ जुड़े और जिनके साहस के साथ हम आज आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर रितिका टांटिया, जिन्होंने ये सपना देखा था और जिन्होंने ये बेड़ा उठाया था कि हम इस तरह से कोई कैंप कराएं जिसके अंदर मैक्सिमम बीकानेर की महिलाओं को ये फैसिलिटी दे सकें। ये प्रोग्राम हम लोग रोटरी अपराइज की तरफ से कर रहे हैं। इसमें अग्रवाल चेतना समिति का हमारा को पूरा सहयोग है। डॉक्टर पंकज टांटिया, डॉक्टर रितिका टांटिया, इन सब के सहयोग से ये प्रोग्राम हो रहा है। और ये प्रोग्राम हम लोग महिलाओं को जागरूकता के लिए कर रहे हैं, क्योंकि महिलाएं सबसे लेट अपने बारे में ही सोचती है, सबसे लास्ट में अपने बारे में सोचती है। हम लोगों ने देखा है, अपनी भारतीय संस्कृति ऐसी है कि जब खाना बच जाता है तब लास्ट में अगर जो बचता है वो महिला खाती है। तो बेसिकली हम लोगों को ऐसे करना नहीं है, क्योंकि अपनी बीमारी को हम खुद न्योता दे रहे हैं। अब ये जो कैंप कर रहे हैं, इसमें सेल्फ स्क्रीनिंग सिखाई जाएगी। महिलाएं खुद स्क्रीन कर सकती हैं कि अगर घर बैठे शीशे के सामने कि अगर वो खुद 2 सेंटीमीटर से छोटे लम्प को डिटेक्ट कर लिया जाए तो वो बीमारी बढ़ेगी नहीं। प्लस इसमें स्क्रीनिंग भी हो रही है, मशीन भी आ रही है। तो हम लोगों को प्रिवेंशन करना है, ना कि बीमारी को बढ़ाना है। अगर हम प्रिवेंट कर लेते हैं तो बीमारी बढ़ेगी नहीं, और ये नाइलाज बीमारी नहीं है। महिलाएं डरती हैं कि कल को हमें डिटेक्ट हो गया तो हम क्या करेंगे, हमारे बच्चों का क्या होएगा, जबकि वो ये नहीं सोच रही है अगर ये बीमारी बढ़ जाएगी और हम नहीं बच पाएंगे तो क्या होएगा। तो बीमारी को बढ़ाना नहीं है, बीमारी को डिटेक्ट करके उसको ख़त्म करना है। यही हमारे कैंप का उद्देश्य है। तो मैं बीकानेर की सभी महिलाओं को बोलना चाहूँगी कि आएँ और इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा उठाएं। 26 अक्टूबर 10 से 5 बजे। थैंक यू सो मच। डॉक्टर निकिता गुप्ता, मैं सादुलगंज में परफेक्ट रेडियंस के नाम पर अपना मेरा खुद का क्लिनिक है, सेटअप है। डेंटल का, स्किन का हमारा पूरा सेंटर है। और मैं इस संस्था से इसलिए जुड़ी हुई हूँ कि मैं महिलाओं के लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कर रहे हैं। मैंने पिछले 6 महीने पहले सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन का कैंप भी मेरी ही क्लिनिक पे किया था, क्योंकि ये बीमारी भी ऐसी है, हर 8 महिला में से 1 महिला को सर्वाइकल कैंसर हो रहा है। तो ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, इन दोनों से ही हम बच सकते हैं अगर हमें टाइम पर पता चल जाए। महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर, ये 2 कैंसर बहुत कॉमन हैं।
और इनके बहुत केसेस आते हैं हमारे पास। तो जो केसेस आते हैं हम ज़्यादातर ये देखते हैं कि वो इतना बढ़ा के आते हैं, उसके बाद इतना फैल जाता है कि उसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये अवेयरनेस कैंप इसीलिए है कि फ़ीमेल्स को ये पता चले कि हमें इसको बहुत जल्दी, हमें थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो हमें दिखाने आना है, हमें घर नहीं बैठना है। ये नहीं सोचना है कि अगर दिखाने जाएंगे कुछ निकल जाएगा तो क्या होगा। कुछ निकल जाएगा तो अच्छा है, आपका उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा और उसके बाद आप एकदम ठीक हो जाएंगे। तो उसको हमें फैलाना नहीं है, इस तरह का कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी है। जैसे ही आपको कुछ भी फील हो, आपको लगे कुछ गलत है आपकी बॉडी के साथ, आप आओ और उसको चेकअप कराओ। इसीलिए हम स्क्रीनिंग करते हैं, जिससे वो हर साल अपने आप को स्क्रीन करें, तो एकदम बहुत ही छोटे स्टेज में उसको पकड़ ले, जिससे इमीडिएटली उसका ट्रीटमेंट भी हो जाता है और वो जड़ से ख़त्म हो जाती है बीमारी। मैं डॉक्टर रितिका अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, एसपी मेडिकल कॉलेज। उम्मीद कैंसर रिलीफ सोसाइटी के एसोसिएशन में अग्रवाल चेतना समिति ने एक 26 तारीख को कैंप रखा है, जो कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस और थर्मल स्कैनिंग है। थर्मल स्कैनिंग अभी इस स्टेट में ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ हम ये उपलब्ध करवा रहे हैं और यह बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसा कि यदि हम सेल्फ एग्ज़ामिनेशन करते हैं तो वो हम ब्रेस्ट कैंसर को सेकंड स्टेज पर ही डिटेक्ट कर पाते हैं, लेकिन इस थर्मल स्कैनिंग से हम फर्स्ट स्टेज पर ही डिटेक्ट करा सकते हैं, जिससे कि जो सेकंड स्टेज के बाद जो रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और जितनी भी ये जो टीडियस जॉब्स होते हैं, पेनफुल जॉब्स होते हैं, उससे हम थोड़ा बच सकते हैं और बहुत आसानी से इसका क्योर हो सकता है। इसलिए हम उनके अवेयरनेस के लिए हम सभी महिलाओं से ये आग्रह करते हैं कि साल भर में एक बार थर्मल स्कैन ज़रूर कराएं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कभी भी कोई ब्रेस्ट में गांठ है या कोई और प्रॉब्लम है तो उसे नेग्लेक्ट ना करें और उसका सबसे पहले डॉक्टर से जांच कराएं।